किसी क्या उम्मीद करिएगा? गाली गलौज, मार पीट, नफरत, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, और क्या इनसे एक्सपेक्टेशन आप कीजिएगा? मोदी जी को देखने सुनने की क्या करने? देखने सुनने नहीं आया, तो क्या करने? बेरोजगारी फील करने, टाइम पास करने। दोस्तों, ये तो आप सबको पता लग गया है कि बिहार में मंच पर खड़े होकर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो कौन है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसी उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा यह है कि ये वही व्यक्ति है जो एक वक्त में शिवराज सिंह चौहान से मिला था, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे भेजा था। चूंकि भीड़ में और इतना बड़ा नेता भी नहीं था, तो कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है जो उनके मंच पर चढ़ गया है और उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इसे लेकर एक बड़ा दावा किया गया। वो दावा मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने वो पुराने बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान सामने रखती हैं, जिसमें वो अपनी पार्टी के संस्कार को सबके सामने परोस रहे हैं। वही यही नहीं, कल तक कहा जा रहा था कि बिहार में 3 आतंकियों की एंट्री हो गई है, लेकिन जब फजीयत होने लगी कि ये वाला दाव अब पुराना हो गया है, नहीं उछल पा रहा है, जो भी है सिस्टम, फिलहाल अभी एक राहत भरी खबर भी आ गई है। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा वो कौन है बड़ा नेता जिसने 2 दिन में 15 करोड़ रुपए फूंक दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ कर रहा हूं। ये देखिए, बीजेपी का पटका पहन रखा है, गले में है, और बीजेपी के नेता पीछे भी बैठे, नहीं बीजेपी का ही नेता है। टीम 7 ऑफिशियल है। उन्होंने दावा किया ये मोदी एंड कंपनी का काम है, जिसने गाली दिलवाई है, जो पूरा का पूरा तैयारी की गई और गाली दिलवाई गई। बीजेपी के अपने आउन में, मतलब खुद के अपने मेंबर को भेजा गया, अपने सदस्य को भेजा गया, कार्यकर्ता को भेजा गया स्टेज पर, और गाली दिलवाई गई मोदी जी को। ये ऐसा दावा द टीम 7 ऑफिशियल ने किया है। तो ये तमाम दावे जो किए जा रहे हैं, इन सबके बीच क्या है, जरा इसे देखकर समझिए। एनडीटीवी ने एक खबर दिखाई है जिसमें अलग अलग तरीके से मोदी का गालीबाज चेला, ये शब्द है, इसी ने बिहार में मोदी को गाली दी थी, ये दावा किया जा रहा है। दावे और भी किए जा रहे हैं, जैसे अलग अलग हैं दावा। यही व्यक्ति जो लगातार जो भी मैंने आपको दिखाया भी, उसमें अलग अलग चीज़ों में इनका नाम, मेरे बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है। मतलब कोई इतना नीच कैसे हो सकता है कि अपना एजेंट लगाकर अपने ही मन को गाली दिलाए और खुद पीड़ित बन गया। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये दावा किया जा रहा है ये वो व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति है। दरअसल क्या है कि दोनों में अंतर ये है कि जो व्यक्ति तस्वीर में दिखाकर जिसको लेकर दावा कर दिया जा रहा है, वो दरअसल बिहार का रहने वाला है जिसने गाली गलौज की, और जो ये व्यक्ति हैं ये कहीं बाहर के हैं, ये भोपाल के बताए जा रहे हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। मोहम्मद जुबैर ने भी से कर दिया है, ट्वीट कर दिया है और बताया है कि बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। द अदर गाय इज फ्रॉम बीजेपी एमपी, ही इज स्टिल एक्टिव ऑन एफबी, बताया जा रहा है एफबी पर एक्टिव है, और ये अलग व्यक्ति है, वो अलग व्यक्ति है। चलिए, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर आप कांग्रेस की तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है, पहले सुनते जाइए। किसी क्या उम्मीद करिएगा? गाली गलौज, मार पीट, नफरत, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, और क्या इनसे एक्सपेक्टेशन आप कीजिएगा? अमित जी और नरेंद्र मोदी जी पर तो बहुतों आरोप है, नरेंद्र भाई मोदी जी पर तो ये इधर कह रही है कि प्रियंका भी हैं, ये कंचन यादव हैं, वो क्या कहती हैं। आरजेडी प्रवक्ता कंचन यादव ने पीएम मोदी को घेरा। दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री को लेकर वोटर अधिकार यात्रा में जो अपशब्द कहा गया, उसको लेकर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं कंचन यादव ने कहा है कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है जो अपना ही एजेंट लगाकर अपनी ही माँ को गाली दिलाए और खुद पीड़ित बन गया हो। इस तरह के दावे वहाँ पर किए जा रहे थे। अब आइए कुछ खबरें और इससे जुड़ी हुई दिखाता हूँ कि क्या क्या वहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, नैतिकता की बात करने वाले ये अंध वक्त अब तक आते हैं, बिल्कुल सही सवाल है, जरा इसको सुनिए क्या क्या है। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें
प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। ये देखिए, ये इनकी तमीज थी, लेकिन नहीं तमीज में क्या। और अमित शाह का तो देखा है, वो नानी तक पहुंचता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी के मंच से मोदी जी की माँ को गाली देती जाए तो गलत है। दरअसल इन्होंने फैक्टर उसमें भी बांट रखे हैं, और जो बाकी के हैं, जो आलोचक हैं, जो लोग हैं, उनके परिवार की कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको कुछ भी कह दे। जैसे अमित शाह को देख लीजिए, नैतिकता की बात करते हैं। खैर, आइए जरा एक और बयान तो। मोदी जी को देखने सुनने की क्या करने? देखने सुनने नहीं आया, तो क्या करने? बेरोजगारी फील करने, बेरोजगारी, टाइम पास करने। कितना बेरोजगारी है? इतना बेरोजगारी है, पूरा बेरोजगारी है। क्या बेरोजगारी? देखने आए हैं ना कि कितना नहीं देखना है, टाइम पास करना है। बेरोजगार हैं जो, वही फील करने आए हैं कि कितना खर्चा होता है चुनावी सभा में। सबसे मतलब हमको नहीं है। नहीं, ये सब रोजगार से मतलब? हाँ, रोजगार से मतलब है। कौन देगा रोजगार? कौन देगा? आप खुद समझिए, समझदार हैं आप ही देखने में। जनता बोलेगी ना, हम बोलेंगे तो हो जाएगा। तो पूछिए जनता से। फैक्ट्री 3-4 को डलवा देते बिहार में, 3-4 को फैक्ट्री डला। तो कुछ इस तरीके से आप सोचिए, नरेंद्र मोदी साहब की रैली में आते हैं, लोग कहते हैं मोदी को तो देखना ही नहीं, हम तो बेरोजगारी फील करने आए, कम से कम अब तो शर्म आ जानी चाहिए। अब आइए इलेक्शन कमीशन का थोड़ा खेल देख लीजिए। खेल क्या है? अब ये है प्रियंका राज, फादर का नाम वोटर ईडी कार्ड पता नहीं। कुमारी शिल्पी, हस्बैंड, पति का नाम हस्बैंड। नेहा कुमारी, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताइए, देश के अंदर चल रहा है और तब भी शर्म नहीं है देश के चुनाव आयुक्त को। वो ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। आइए, यहाँ पर बहुत सारे खेल है, एक खेल नहीं है इनका। क्या यहाँ पे रिपोर्ट करना कानूनन अपराध है? हमारी टीम पहुंची है कटिहार। ये जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली के भीतर वो घर है जिस घर में 197 वोटर लिस्ट किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। इस गली में हम घुस नहीं पाए। हम जब उस घर तक पहुंचे तो हमें घेर लिया गया। तो बिहार में विशुद्धतम वोटर लिस्ट का फ्रॉड है। 10 साल से एक ही मकान बंद पड़ा है, दीवारें धंस चुकी है, उस खंडर के पते पर दर्ज है 197 वोटर। पत्रकार रिपोर्टर करने गए तो उन्हें घेर लिया गया, धमकाया जा रहा है। क्या ये कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है। अब इन सब के बीच खबर आई थी, लगातार खबर थी कि बिहार में 3 आतंकी, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी हैं और अलर्ट जारी किया गया। खैर, खबर एक राहत भरी है, पहले सुन लीजिए। न्यूज़ 18 खबर है, राहत भरी खबर, बिहार में नहीं हुई 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा खुलासा। पहले कहा गया कि हुआ है और उसके बाद अलर्ट जारी किया गया। सवाल ये उठता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हूँ, मैं अभी कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, तीनों आतंकियों को पहचाने। ये उमरकोट के पाकिस्तान का, बहावलपुर पाकिस्तान का ये है, हसनैन अली है, रावलपिंडी पाकिस्तान का, तीनों को पहचान लें। ये बिहार में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को घुसने की सूचना के बाद 28 तारीख को बिहार पुलिस मुख्यालय हाई अलर्ट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक तीनों पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। आप कह रहे हैं बिहार में एंट्री नहीं हुई, जैसे स्वागत चल रहा था क्या इनका, तो एंट्री नहीं हुई। ये कहिए नहीं, वहाँ नहीं है, ये ऐसा लिखा जाता है, एंट्री नहीं हुई। न्यूज़ 18 ने भी ऐसे लिख दिया, पता नहीं कैसे कैसे प्रोड्यूसर रख रखे, उन्होंने भी लिख दिया एंट्री नहीं हुई है। बड़ी खबर, नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी, बिहार पुलिस की तरफ से हाई अलर्ट जारी। ये पहला हाई अलर्ट जारी किया गया। देखिए, नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी, गौर से पहचान लीजिए चेहरा, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। ये देखिए, मैं 2-3 चीज़ें पहले आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, बिहार पुलिस ने खुद भी लिखा, बिहार पुलिस में बिहार में घुसे 3 आतंकी, ये तीनों की तस्वीर जारी की गई, ये तमाम चीज़ें। अब सवाल उठता है कि 2 दिन तक चले इस पूरे खेल के बाद अचानक से क्यों कहा जा रहा है कि ये आतंकी नहीं घुसे बिहार के अंदर? क्यों? समझ में आ रहा है कुछ खेल? दरअसल हुआ ये, मैं आपको थोड़ा कहानी बता देता हूं कि इससे पहले वाली भी आप स्थितियों में जाकर देखेंगे, आतंकवादी घटनाएं, फिर उसका ऑपरेशंस, इन तमाम चीज़ों के जरिए चुनाव लड़ा जाता रहा। क्या ये वही चीज़ थी? क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं कहने और बताने के लिए, और ये घटना तब तक हुई भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी साहब के मंच से गाली देने वाली घटना भी तब तक नहीं हुई थी। तो क्या ये प्रयोग किया जा रहा था? फिर इन्हें ये लगा कि इस प्रयोग को अभी दबा देना चाहिए, वरना ये गाली वाला प्रयोग खराब कर देगा। ये चल क्या रहा है देश के अंदर कि अचानक से खबर आती है, उसको पूरा हो हल्ला मचा दिया जाता है, फिर वो अचानक से खबर गायब हो जाती है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये क्यों होती हैं? और कैसे सर्च ऑपरेशन चलाए, क्या हुआ? चलिए वो तो किया होगा। 2 दिन में 15 करोड़ कोई खर्च फकीर आदमी कर सकता है। देख लीजिए, मोदी जी के जीने का तरीका इसे कहते हैं। और फिर आप कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब, इसे देखिए कितना शानदार तरीके से उन्होंने 2 दिन में ये यात्रा की थी दुबई की, और उस समय 2 दिन में उन्होंने 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। देश के उत्थान के लिए किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी साहब कभी फिजूल में इधर उधर घूम नहीं सकते। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी कुछ भी करते हैं तो वो
तभी करते हैं जब जरूरत होती है देश को। तो 15 करोड़ रुपए फिलहाल खर्च हो चुके हैं और भी आगे इससे पहले भी हो चुके हैं और आगे भी अभी होते रहेंगे जब तक वो रहेंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल आप तैयारी करिएगा, टैक्स भरते रहिए, नरेंद्र मोदी साहब के घूमने का इंतजाम करते रहिएगा। नमस्कार।